हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि मोदी जी अब 80 करोड़ इंसान को आदमियों को देंगे मतलब कि 5 करोड़ अनाज, उसे बढ़िया है कि 18% जीएसटी उन्होंने जो लगाया है हमारे एजुकेशन पर उसको खत्म कर दे। सभी जो देश में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो स्कैम हुआ है, ये बहुत बड़ा स्कैम है मेरे नज़र में। ठीक है, देखते हैं बिहार में बहुत सारा चोरी होता है, तो इस सब के वगैरह में यहाँ कुछ काम है नहीं। और रही बात तो जो पढ़ाई करता है वो भी पढ़ाई करता है, नहीं करता है, यहाँ पे क्या होता है घूस लिया जाता है। पहला ऐसा देश है कि हम राम को लेके आए, बाकी सब राम सबको लेके आते। हम मोदी जी पहले वैसा आदमी है जो राम को लेके आए हैं, उल्टा हो रहा है। सरकार जो भी हो, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा तकनीक, यहाँ नए नए फैक्ट्री ये सब होना चाहिए। क्या नाम है आपका? वंदना। सबसे पहले तो हम अभी 12th का पेपर दे के आए हैं। नाम से बात छोड़िए, हम एक बिहार की बेटी है, बिहार की बेटी और बिहारी है। बीजेपी की सारी पार्टी 5 चीज़ अगर उनको छाड़ दिया जाए कि आप इन मुद्दों पर ना बोले तो वो नहीं बोलेंगे। पहला धर्म, दूसरा पाकिस्तान, आतंकवाद और राम, 1-2 चीज़ ऐसे ही। राम मंदिर बनना, इससे खुश नहीं आप? हम बहुत खुश हैं कि हमारा 500 सालों का मतलब कि पूरा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह जहाँ जाएंगे एक ही बात बोलेंगे। भाई बाकी बात सब कहाँ गया? बाकी बात को आगे बढ़ाना, जो चीज़ हो गया उसी को। राम आए हैं, पहला ऐसा देश है कि हम राम को लेके आए, बाकी सब राम सबको लेके आते। हम मोदी जी पहले वैसा आदमी है जो राम को लेके आए हैं, उल्टा हो रहा है। शिक्षा में कुछ बदलाव हुआ है बिहार में? शिक्षा को तो हम बदलाव हुआ होगा पता नहीं उतना, क्योंकि हमारे जब हम जन्म लिए तब से तो हम मोदी जी के साथ 12th पास करके आए हैं, तो ये क्या तजुर्बा कैसा रहा स्कूलिंग का? आप कॉलेज में जाओगे, कॉलेज का? स्कूल का तो एकदम खराब ही था, टीचर एकदम बेकार थे उस टाइम भी। अभी तो कॉलेज में जाएंगे तो इस चुनाव में क्या लगता है समाज में किन महिलाओं को किन मुद्दों पे वोट डालना चाहिए इस चुनाव में, अगर तुमसे पूछा जाए? हमसे पूछा जाए तो साफ साफ बात है कि वो 5 किलो अनाज पे तो वोट बिल्कुल ना दे। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर है कि मोदी जी अब 80 करोड़ इंसान को आदमियों को देंगे मतलब कि 5 करोड़ अनाज, उसे बढ़िया है कि 18% जीएसटी उन्होंने जो लगाया है हमारे एजुकेशन पर उसको खत्म कर दे। एजुकेशन पे जीएसटी? हाँ, 18% जीएसटी है एजुकेशन पर। उन्होंने हीरा जो मतलब डायमंड जो उस पर 3% है, और हमारे जीएसटी हमारे एजुकेशन पर 18% जीएसटी। जहाँ यूएस की बात किया जाए, अमेरिका की, वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, और हमारे इंडिया में एजुकेशन पर 18%। अभी तो डिजिटल इंडिया में आप फ्री में कंप्यूटर सीख रहे हैं बच्चे। अरे कहाँ सीख रहे हैं? पेन कॉपी खरीदने जाते वही पर 18% जीएसटी ले लेते हैं। क्या करने जाए हम? जनता को कोई फायदा नहीं हुआ 10 साल मोदी सरकार में? कोई फायदा हुआ है, ये नहीं बोलेंगे कि मोदी जी काम नहीं किए हैं, जो किए उसको रट रहे हैं। आगे उनका कोई मतलब कौन आएगा तो बेहतर करेगा? आप तेजस्वी यादव को कैसे देखती? सुनते हैं, अभी तो हम उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं ना, कि हम राजनीति का हमने कोई काम जब देखा नहीं है। जी बताइए, तेजस्वी यादव के बारे में पूछते। तेजस्वी यादव के बारे में ये बोल रहे हैं, वो जो बोले थे ना कि 1 लाख को रोजगार देंगे, तो इसी बार तो वो चढ़े थे, तभी तो इतने सारे डीएलएड वाला है और बीएड वाला सबको नौकरी मिला है। तो तेजस्वी यादव मतलब युवा के तौर पे अच्छा ही किए है, जो नौकरी मतलब जॉब दिलवा। और मुझे ये मोदी जी से कहना है कि सबको निजीकरण ना करें, और जो अनाज जो देते हैं, चावल और गेहूँ जो देते हैं, उससे अच्छा क्या करे कि यहाँ पे मतलब कहीं भी उसके लिए कोई कंपनी वगैरह रहे, तो मतलब बिहार में भी हम चाहते हैं कि कंपनी वगैरह दे, जाकि उसके जगह से, क्योंकि उसके घर में वो अपने ऊपर करे और स्ट्रगल करके अपना वो काम करे, जिससे उसे पैसा इनकम हो और वो अपने घर परिवार के अच्छे से लगाए। जिसे देखते हैं बिहार में बहुत सारा चोरी होता है, तो इस सब के वगैरह में यहाँ कुछ काम है नहीं। और रही बात तो जो पढ़ाई करता है वो भी पढ़ाई करता है, नहीं करता है, यहाँ पे क्या होता है घूस लिया जाता है। और मतलब केंद्र में एक और युवा नेता है राहुल गांधी, उसको कैसे देखते हैं आप? राहुल गांधी को हम अच्छी ही देखते हैं, लेकिन उनका भी ये नहीं, लेकिन विपक्ष मजबूत होना चाहिए। हम जब भी बोलेंगे विपक्ष मजबूत होगा, तभी हमको सही और गलत का फर्क पता चलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोलते थे? सत्ता में कोई भी रहे, लेकिन विपक्ष को अच्छा उसको अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष के तौर पे वो अच्छे से काम करे। तो मेरी सलाह यही है कि अटल बिहारी वाजपेयी थे जो अच्छे किए थे, और वही बात है कि वो अच्छे के लिए सोच भी रखते थे, विपक्ष को कभी वो गलत नज़र से नहीं देखते थे। भेद हो मन भेद ना हो, वो क्या? हाँ, यही बात है, मतभेद हो मनभेद नहीं हो, मेन मन से लगा कर चलना चाहिए। विपक्ष को ये नहीं कि अगर हम कोई काम किए और उसमें विपक्ष नहीं, विपक्ष की सलाह जरूरी है, ताकि वो भी देखेगा कि क्या सही और क्या गलत है। मोदी जी के काम बता रहे थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे अच्छा काम। और कोई काम? और कोई काम, हाँ, इंदिरा आवास जो मिला है वो सब भी अच्छा काम है। जिसके घर मतलब फूस के थे उनके छत का भी घर बना, मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं। सभी जो देश में जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो स्कैम हुआ है, ये बहुत बड़ा स्कैम है मेरे नज़र में। ठीक है, क्योंकि अभी तक इसके बारे में जो भी हम डिटेल्स पढ़े हैं, न्यूज़ में देखे हैं, चाहे अखबार में पढ़े हैं,
क्या देख रहे हैं कि मतलब जो भी कंपनी थी, जो बीजेपी को फंड दिया, जो कांग्रेस को फंड दिया, वो उसी वही कंपनी दिया जिसको टेंडर नहीं मिला था, काम नहीं मिला था, समझे। ये काम के एवज में उसको पैसा दिया है। तो अभी मेरी जांच ही चल रही है। जांच तो चल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जांच मतलब सही पाई जाएगी। ये जांच बिल्कुल सही पाई जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल जायज स्कैम, मतलब बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। देश में सबसे बड़ा स्कैम है ये। अभी चुनाव में सब पार्टियां युवा वोटर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। युवा किस मुद्दों पे इस चुनाव में वोट डालें? और अब बिहार का लिए मुद्दा है रोजगार का, आपको समझे, रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा है। और मेरे ख्याल से इस बार रोजगार में मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। और इस बार आरजेडी का लगता है वो जीतेगी इस बार, सरकार उसी का बनेगा। तेजस्वी यादव जो अभी तेजस्वी यादव जितने दिन गवर्नमेंट रहे हैं वो काम किए हैं बिहार में, उतना वो गवर्नमेंट जॉब दिए हैं। और बाकी बीजेपी क्या है कि मतलब वो ऐसा नहीं। कई लोग जनता मिलते हैं चुनाव में, वो कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जंगल राज सबके पार्टी में रहता है। यूपी में देख लीजिए, चाहे साउथ में देख लीजिए, कहीं भी है, कोई भी स्टेट में नहीं ऐसा नहीं कि जंगल राज नहीं है। हर स्टेट में जंगल राज मिलेगा आपको। लेकिन बात क्या है कि देखिए, सेंट्रल में चाहिए हमको बीजेपी, समझे। लेकिन जब बात है स्टेट का, तो स्टेट का जो स्टेट पार्टी है वही चाहिए। जैसे साउथ में क्या होता है कि साउथ में स्टेट पार्टी चुनाव जीतता है, तो स्टेट में वहाँ विकास होता है अपना। और लेकिन हमारे नॉर्थ में देख लीजिए, बिहार में चाहे कहीं भी वो विकास हो ही नहीं रहा है। इधर यहाँ सिर्फ शराबबंदी बोलता है, ऐसा कुछ शराबबंदी तो है ही नहीं यहाँ पर, पूरा खुला में बिकता है। अभी फ़ोन कीजिएगा, होम डिलीवरी शुरू हो जाएगा अभी आपको। अच्छा, तेजस्वी यादव पर जो परिवारवाद को लेकर जो इल्जाम लगते हैं, तो कैसे देखते हैं? परिवारवाद तो आपको हर पार्टी में मिल जाएगा। जैसे आप बीजेपी में देख लीजिए, अमित शाह है, उसका बेटा जय शाह बीसीसीआई का सेक्रेटरी है। मतलब परिवारवाद हर जगह है। राजनाथ सिंह का बेटा, उसका भी मतलब परिवारवाद हर जगह। ऐसा नहीं किसी को आप पर्सनली बोल सकते हैं। सरकार जो भी हो, लेकिन बेरोजगारों को रोजगार मिलना चाहिए। अच्छा तकनीक, यहाँ नए फैक्ट्री, ये सब होना चाहिए। मोदी सरकार स्किल डेवलपमेंट पे तो काम कर ही रही है, जिसके अंदर स्किल है कह रहे हैं उसको रोजगार मिल ही रहा है। लेकिन पता तो मतलब नहीं चल रहा है, ज़मीनी स्तर पे नहीं पता चल रहा है। तो कुछ होना चाहिए, बच्चे युवाओं के लिए रोजगार मिलना चाहिए, नए तकनीक और जैसे सुविधा होना चाहिए। तो आप सुन रहे थे बिहार के युवा वोटरों को, जिनसे जाने कि 10 सालों में क्या कुछ। मुझे मोदी जी से है। बताइए। ये हम नहीं लिखा है। हमको लगता है ना हिंदू खतरे में, ना वो मोदी जी जब भी स्टेज पर जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम सनातनी, मतलब हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो और भी नेता लोग करते हैं। सारे बीजेपी के हम बोल रहे हैं, क्यों जाने के बाद बोलते हैं। हमको लगता है ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। हमको लगता है ना हिंदू खतरे में है, ना मुस्लिम खतरे में है। खतरे में तो कुर्सी है, खतरे में तो कुर्सी है। अगर ऐसी बात होती तो महाराणा प्रताप का सेनापति मुस्लिम और अकबर का सेनापति मुस्लिम हिंदू ना होता। और प्रधानमंत्री हमारे देश भारत के जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिख थे, राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम थे, तब तो हिंदू और मुस्लिम किसी को खतरा नहीं था, ना सिख को, किसी धर्म वाले को नहीं खतरा था। और जब अब मोदी जी भी हिंदू है, योगी जी भी हिंदू है, शाह जी भी हिंदू, अमित शाह भी हिंदू है, तब हिंदू खतरे में। सीतामढ़ी में सीता माँ का भव्य मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। टूरिस्ट आते हैं, इससे हमारे मतलब रोजगार बढ़ता है। और मेरे हिसाब से सीतामढ़ी का मतलब भव्य मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो बना हुआ उसी को विकसित करें। जैसे कि पुनौरा में है तो उन्हीं को विकसित करें ना, ताकि एक जगह सारे जगह मंदिर बनने से तो कोई मतलब वो नहीं होता है, लेकिन एक जगह का विकसित करेंगे वही अच्छा। जिसकी प्रतिमा हमेशा से थी वहीं पे होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये राय है। आप बताइए, आप बता रहे थे मंदिर बनना चाहिए सीतामढ़ी में। हाँ सर, मेरे ख्याल से तो सीतामढ़ी में जैसे राम मंदिर के लिए राम बना है, तो सीता माँ के लिए भी कोई जगह होना चाहिए क्या। तो यहाँ पे पुनौरा में है उनका मंदिर, लेकिन हम लोग सोचते हैं, सुने हैं कि उनका फंड भी आया है, बहुत पास हुआ है कि बनेगा। लेकिन हम लोग अब इच्छा है कि बन जाए, अच्छा रहे। यहाँ भी टूरिस्ट जैसे हम मतलब हम लोग जाते हैं अयोध्या घूमने की, राम मंदिर जा रहे हैं, वैसे बाहर के लोग भी आए और बोले कि हाँ हम जा रहे हैं सीतामढ़ी। इससे हम लोग का सीतामढ़ी का भी नाम रोशन होगा, और माँ सीता का तो यह जन्मस्थली है ही, इनका और अच्छा होगा। एक सवाल बार बार आता है कि अगर परिवार में कोई लड़की पढ़ती है या बहू पढ़ती है तो क्या कुछ बदल जाता है परिवार में? परिवार में ये बदल जाता है, अदर के हम बारे में नहीं बता सकते, लेकिन हमारे घर में है ना, मेरी सासू माँ के एक ही बेटा है, न बेटी है, न मतलब कोई और है। तो उनका बेटा पढ़े हुए हैं, तो वो भी सोचती थी कि हमारी बहू भी आए तो पढ़ी लिखी आए, तो पढ़ी लिखी आए तो, लेकिन मोहल्ला में है जो मतलब मेरे दियाद लोग जो है, उनकी बहू सब पढ़ी नहीं है। और वो सोचती है कि बहू जो होती है वो घर के लिए ही सीमित है, कि घर में खाना बनाए, बच्चा को देखे और सास ससुर का पति का सेवा करे। हाँ,
ऐसे आगे मतलब बाहर निकलने से है ना उसका इज्जत खराब हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। जो लड़कियां जो घर में औरत सब कहते हैं कि हम बाहर निकलेंगे तो लोग हंसेगा, हंसने के लिए अच्छा भी करता है तब पर भी हंसता है। मोदी जी अच्छा करते हैं तब पर भी उनको सब हंसता जी है। कैसा कर रहे हैं आपके अनुसार? मेरे अनुसार से अच्छा कर रहे हैं। ये थी युवा वोटरों की राय कि आखिर समाज में क्या कुछ बदलने की जरूरत है और 10 साल में मोदी सरकार ने कैसा किया। आप देख रहे हैं हमारे चैनल, मैं हूँ आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। धन्यवाद।